हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। से भी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपको लेकर क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग आपके लिए टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आ रही तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। करंटली पार्टनर आपके साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, थर्ड पार्टी सिनेरियो में है, मैरिड है, अनमैरिड है, सेपरेटेड है, जो भी सिचुएशन चल रही है, जो भी आप लोगों का स्टेटस है, रिलेशनशिप स्टेटस है, पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपके लिए ये जानेंगे। ठीक है, तो बहुत ही शांत दिमाग के साथ रीडिंग को देखिएगा। यहाँ पर अगर आप पहली बार आए हैं तो 3 सेक्शन होते हैं रीडिंग के। पहला सेक्शन होता है आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए। दूसरा सेक्शन, अगर पर्सन आपको पता है थर्ड पार्टी सिनेरियो में है तो थर्ड पार्टी सिनेरियो में आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। एंड देन अगर पर्सन की फैमिली आपको जानती है तो उनकी तरफ से इस रिश्ते के लिए क्या रिस्पॉन्स है। ओके, स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। देखते हैं पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। कलेक्टेड 3 बार अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए। देखते हैं पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। 4 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, indecisive, chaser, understanding, irreplaceable. ओके, मिस्टेक्स। देखो, मैंने ऐसे कार्ड्स निकाले हैं, एक चीज़ मैं बताती हूँ। देखो, 2 ऑफ पेंटिकल बॉटम ऑफ द डेक एंड मिस्टेक। तो अगर किसी के पार्टनर ने थर्ड पार्टी सिनेरियो रखा है अपनी लाइफ में और आपको लगता है कि दी आपके मतलब दिमाग में ये है कि दी उस इंसान को रियलाइजेशन है या नहीं है। अभी मैंने सारे कार्ड्स भी नहीं निकाले हैं और ये चीज़ है कि हाँ उन्हें रियलाइजेशन है। द फेट, टिकटॉक। मैं सारे कार्ड्स लूँगी, उसके बाद क्लैरिफिकेशन के साथ साथ आपको समझाते जाऊँगी। ठीक है, टू बी फेयर, वाई। ओके, देखो, 4 ऑफ कप्स और इनडिसाइसिव। आई नो माई इनएबिलिटी टू मेक डिसीजन हर्ट्स यू। 4 ऑफ कप्स ये बता रहा है कि आपके पर्सन को आपने बहुत बार आपने इनिशिएट लिया है अपने पर्सन की तरफ चीज़ों को ठीक करने के लिए। ठीक है, और ये पर्सन एक इनिशिएट लेने के लिए बहुत सोच रहे हैं क्योंकि वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं और इस चीज़ के लिए वो बहुत परेशान हो रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि आपको भी पता है कि वो डिसीजन जल्दी से नहीं बना पाते हैं। उनको हर चीज़ के लिए दूसरों का सपोर्ट लगता है, दूसरों से वो बातचीत करते हैं, जब जाके कोई एक डिसीजन बना पाते हैं। यहाँ पर वो यही एनर्जी शो कर रहे हैं कि आपने तो बहुत बार ट्राई किया है उनके साथ चीज़ों को ठीक करने का, बट वो एक बार जो ट्राई करना चाह रहे हैं ना, वो एक बार आपकी तरफ आना चाह रहे हैं ना, उसमें उनको बहुत ज़्यादा डर ये है कि आप शायद रिजेक्ट कर दोगे। आप कंटेंट फील कर रहे हो अपनी लाइफ में, आप अपनी लाइफ में जो है शायद मूव ऑन कर चुके हो, तो शायद इस इंसान का जो है आपकी लाइफ में आना ठीक है या नहीं ठीक है। ठीक है, दूसरा यहाँ है एस ऑफ पेंटिकल विद चेजर। पेंटिकल क्या कहता है? पेंटिकल कहता है एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहिए उसको, बट वो चेज नहीं करना चाहता। जो मैंने आपको यहाँ कहा कि वो पीछे पीछे भागना नहीं चाहते हैं क्योंकि वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि एक्चुअली उन्हें क्या करना है। तो एस ऑफ पेंटिकल कहता है बहुत शांत दिमाग के साथ, बहुत ही ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर होकर इस रिलेशनशिप में वो आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, उन्हें ऐसा लगता है कि स्टेबल रहना चाहिए, भाग भाग के या चीज़ें समझा समझा के शायद सामने वाले को समझ नहीं आ रहा है या शायद सामने वाला जो है अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है, टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहा है, ये उनके दिमाग में चल रहा है। ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल द चेजर। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए अब वो ना हवा में बात करना नहीं चाहते हैं। शायद सबको अच्छी नहीं लगेगी ये बात, बट वो हवा में बात नहीं करना चाहते हैं। अगर हाँ है तो वो मैरिज के लिए कमिटमेंट देंगे, एंगेजमेंट की बात करेंगे, और अगर मैरिड हैं, एंगेज्ड हैं, तो फिर वो सारी ज़िंदगी आपके साथ रहने की बात करेंगे। बट वो आपसे ये क्लैरिटी रख सकते हैं कि वो भागेंगे नहीं वो आपके पीछे। आपने रहना है रहो, नहीं रहना है तो फिर आपके पीछे पीछे वो भाग के नहीं आएंगे। ये बात क्लियर कट एक मेरे को चैनल मैसेज आया है, बाकी आप बताना किसके लिए आ रहा है ये मैसेज। ठीक है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड अंडरस्टैंडिंग।
बहुत सारे एस ऑफ सॉर्ट्स क्लैरिटी की एनर्जी होती है, बहुत सारी क्लैरिटी उन्हें मिल रही है रिगार्डिंग दिस रिलेशनशिप और अंडरस्टैंडिंग कि आपकी साइड की जो बातें हैं उनको वो क्लैरिटी से समझ पा रहे हैं। आपने क्यों उस इंसान के साथ जो है दूरियां बढ़ाई, आप क्यों सेपरेशन में गए, या आपने क्यों इस इंसान से कोई कमिटमेंट मांगी, या आपकी वजह से जो चीज़ें हुई वो क्यों हुई, आपकी तरफ से जो भी मतलब जो स्टोरी आपकी तरफ से रही, अपनी तरफ का तो पूरा पता है भाई मैंने ऐसे ऐसे किया इसलिए ये प्रॉब्लम आई, बट वो उस इंसान की तरफ से जो एक्शन इनिशिएट लिए गए वो क्यों लिए गए, मतलब वो आपकी तरफ से जो भी एक्शन इनिशिएट लिया गया, आपकी तरफ से जो एक पॉज लिया गया, आपकी तरफ से जो आपने चेज करना बंद कर दिया, आपने ब्लॉक किया, अनब्लॉक किया, कुछ भी किया, मैं नहीं कह रही आपने ये सब कुछ किया, बट जनरल रीडिंग है, मैं ये बता रही हूँ कि शायद कुछ भी किया आपने, तो वो चीज़ आपने क्यों करी वो इन्हें समझ में आ रही है। ठीक है, अब 4 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है। सेपरेशन में इन्हें ये पता लग रहा है कि आपको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। सेपरेशन के दौरान इन्हें ये समझ में आ रहा है कि हाँ ठीक है, ओके, रिलैक्स करते हैं, थोड़ा स्पेस खुद को भी देते हैं, सामने वाले इंसान को भी देते हैं, बट चेंज नहीं कर सकता मैं इस इंसान को कोई और रिप्लेस नहीं कर सकता। अगर आप इस पर्सन के साथ रहे हो तो ये पर्सन आपकी इतनी ज़्यादा हैबिट में है कि आपके अलावा किसी और के साथ रहना इस पर्सन को सोचना भी नहीं आता। ठीक है, द फेट एंड टिकटॉक दोनों चीज़ जो है समय की बात बता रहे हैं, किस्मत की बात बता रहे हैं, कर्म की बात बता रहे हैं, तो डेफिनेटली विश्वास है समय पर इनको। ठीक है, अपनी किस्मत पर और अपने समय पर विश्वास है कि आपके साथ भी सिचुएशंस ठीक हो जाएंगी। लाइफ में हो सकता है बहुत सारी चीज़ें ऐसी रही हैं जहाँ पर इनको एक बार में उम्मीद हार गए थे, बट बहुत कुछ अच्छा हुआ भी है इनकी लाइफ में। तो इन्हें ये भी है कि यहाँ पर अगर कुछ बुरा हो रहा है ना तो कुछ अच्छे के लिए हो रहा है, कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होगा, आप दोनों एक दूसरे को समझ पाओगे, एक दूसरे के साथ जो है आपकी अटैचमेंट बढ़ जाएगी, या कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में जो है किस्मत को बहुत मान रहे हैं, ऐसी एनर्जीज यहाँ दिख रही है। यहाँ पर टू बी फेयर एंड वाई कहता है कि आपके पर्सन किसी न किसी पर्सन से, किसी प्रोफेशनल से किसी तरीके की नॉलेज लेते हुए नज़र आ रहे हैं, या फिर इनको खुद आपके साथ सेपरेशन में रहते हुए थोड़ी बहुत कहते हैं ना ज्ञान बढ़ता है। जब हम अकेले बैठते हैं, जब हम अकेले रहते हैं, या जब हम किसी से दूर हो जाते हैं, तब तो हम गुस्से में दूर हो जाते हैं, बट बाद में हमें पता लगता है कि हाँ हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, या इस तरीके से भी बातें सॉल्व हो सकती थी, या ये चीज़ मेरे को बोलनी चाहिए थी, है ना। तो वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। दूसरा, आपके पर्सन को चीज़ें बैलेंस करनी है और आपको बताना भी है कि क्या क्या जो है कारण रहे हैं आप लोगों के सेपरेशन के, या आपसे बात करनी है कि वो कैसे आपके साथ रह सकते हैं फ्यूचर में, या कैसे नहीं रह सकते हैं, क्यों वो आपसे दूर हुए हैं और क्यों वो आपके पास आना चाह रहे हैं। जो भी वाई आपके दिमाग में है, जो भी वाई उनके दिमाग में है, क्यों ये क्यों हुआ, क्यों क्या किस लिए, ये सब आपसे डिस्कस करना चाहते हैं बहुत प्रैक्टिकल होकर। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा फेयर रहना चाहते हैं। अब कुछ लोगों के लिए भी हो सकता है कि सोसाइटी नॉर्म्स पे आपका रिश्ता नहीं बन सकता, है ना। तो वो चीज़ें उन्होंने पता करी हैं, किसी प्रोफेशनल से वो मिले हैं, बट उन्हें ऑब्वियसली उन्हें कोई बात बतानी है आपको। दूसरा, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये भी है कि इनके बीच में और आपके बीच में चीज़ें कार्मिक हैं, जिसकी वजह से इन्हें पता लगा है कि आप लोगों के बीच में कुछ कार्मिक चल रहा है। वो सारी बातें आपसे करनी है, या उस बारे में ये सोच रहे हैं। ठीक है, कि आप लोगों के बीच में ये लीगल फैक्टर आया ही क्यों, या आपके बीच में जो है स्टेटस गैप या रिलीजियस गैप आया ही क्यों, वो सब कुछ जो है कहीं ना कहीं नॉलेज गेन करते हुए नजर आ रहे हैं, और डेफिनेटली सपोर्ट ज़रूर ले रहे हैं, किसी ना किसी से आपके बारे में बातचीत ज़रूर हो रही है। 4 ऑफ कप्स यूनिवर्स, देखो उन्हें यूनियन करना है, उन्हें हैप्पीनेस चाहिए, बट कैसे, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि शायद आप रिजेक्ट कर दोगे, आपकी तरफ से रिश्ता एंड हो चुका है। ठीक है, उन्हें एक डर है, बट हाँ वो चीज़ें ठीक करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए उन्हें क्लैरिटी चाहिए आपसे कि अगर वो आपकी तरफ आते हैं तो क्या आप उन्हें एक्सेप्ट करोगे, नहीं करोगे, ऐसा कुछ। ठीक है, ओके यूनिवर्स, इनडिसाइसिव की एनर्जी देखो ये भी एस ऑफ कप की एनर्जी है ना, और मैंने कई बार 4 ऑफ कप्स में ये बताया कि जो एक ऑफर आ रहा होता है वो एस ऑफ कप की एनर्जी। देखो वो आना चाहते हैं, बट यहाँ पर वो एक क्लैरिटी है ना, शायद उन्हें वो नहीं मिल रही है। वो उस क्लैरिटी को सीख कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो किसी के थ्रू कोई क्लैरिटी मिल जाए कि आप अवेलेबल हो या नहीं हो, कुछ ऐसा। ठीक है, यहाँ पर एस ऑफ कप ये भी बता रहा है कि उन्हें ये नहीं लग रहा, उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा कि ये दिमाग इनको आपकी तरफ आने के लिए कह रहा है, क्या इनका दिल आपकी तरफ आने के लिए कह रहा है। क्या कहा था मैंने आपको, टेम्परेंस। टेम्परेंस क्या है, टेम्परेंस है एक स्टेबल एनर्जी। टेम्परेंस है कि आपको समझना, खुद को समझाना। टेम्परेंस है आप दोनों का एक साथ आना। टेम्परेंस है आपकी डिवाइन टाइमिंग। टेम्परेंस है पेशेंस के साथ काम लेना। यही बताया था मैंने, बताया ये था कि पर्सन आना ज़रूर चाहते हैं, कुछ बहुत अच्छे से फिक्स करना चाहते हैं चीज़ें, बट वो भागेंगे नहीं आपके पीछे।
ये वाली एनर्जी मैंने बताई थी। और मैंने ये कहा था वो बहुत ग्राउंडेड होकर बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर उन्हें ये लगता है कि वो अपनी लाइफ में अगर आपको टाइम दे रहे हैं, अगर वो आपको अपनी एनर्जी लगा रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि चीज़ें फिक्स रहें, बार बार ये इन एंड आउट वाला माहौल ना रहे, बार बार ऐसा ना हो कि वो आपकी तरफ आएँ और आप फिर से जो है आपका ध्यान कहीं और हो। ठीक है, ये एनर्जीज यहाँ नज़र आ रही हैं। बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है ये पर्सन जो है वो कमिटमेंट देना चाहते हैं, बट कुछ लोगों के लिए आप कमिटेड हो या आप सिंगल पेरेंट हो या फिर आपकी लाइफ में ऑलरेडी और कुछ भी है जहाँ पर इन्हें लगता है कि आप शायद जो है इनडिसाइसिव हो, आप शायद चीज़ों को सही तरीके से जो है ना ग्राउंडेड होकर समझ नहीं पा रहे हो, या फिर ये मैरिड है या ये जो है किसी के साथ कमिटेड हैं जहाँ पर आप चाहते तो हो इनको, पर इनको पूरा चाहते हो। अगर आप पूरा चाहते हो तो आप ये देखो कि वो इंसान अगर किसी से मैरिड है तो वो एकदम से तो आपकी लाइफ में नहीं आ सकते हैं। तो वो चीज़ों के लिए लड़ना और उस चीज़ के लिए एक दूसरे को ब्लॉक कर देना, वो चीज़ यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है कि ये शायद क्लियर करेंगे आपसे। ठीक है, चेज़र देखो वेट कर लेंगे बट भागेंगे नहीं पीछे पीछे, देखो वेट कर लेंगे, आपकी होप उनके अंदर है आप आओगे, बट वो पीछे से आकर आपको भाई कांटेक्ट मैसेज करें, आपको बोलें कि हाँ भाई आप उनकी लाइफ में आ जाओ, वो वैसा नहीं करेंगे, क्योंकि वो अपनी लाइफ में बहुत ज़िद्दी नज़र आ रहे हैं मुझे। ठीक है, यहाँ पर एस ऑफ सॉर्ड्स देखते हैं क्यों हैं। अभी भी वो आपको वेट ज़रूर कर रहे हैं, मुझे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नज़र आ रहा है, बट मुझे ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि वो पीछे पीछे आए हैं आपको और आपको पीछे पीछे आकर बोलें कि हाँ भाई आप उनके साथ रह लो या कुछ ऐसा नहीं। एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? एस ऑफ वॉन्ड, उन्हें क्लैरिटी मिली है कि शायद फिजिकल लेवल पर रिश्ता ज़्यादा रहा, या एंगर इश्यूज थोड़े ज़्यादा हो गए, या थर्ड पार्टी सिनेरियो की वजह से आपने इनको छोड़ा, या फिर आप लोगों के बीच में जो है ना वो केमिस्ट्री जो है वो शायद उतनी नहीं रही जितनी पहले थी, क्योंकि आपके पार्टनर का ध्यान कहीं और हो गया, आपके पार्टनर का ध्यान करियर में चला गया, फैमिली में चला गया, थर्ड पार्टी में चला गया, तो आपके साथ वो केमिस्ट्री नहीं बिल्ड कर पाए। कुछ चीज़ें इन्हें ये समझ में आ रही हैं। ठीक है, कुछ बातें इन्होंने आपसे छुपाई जो आपके सामने आ गई, आपके सामने रिवील हो गई, आपके सामने सच आ गई, उस चीज़ को लेकर इनको पता लग रहा है कि हाँ भाई आप अपनी जगह सही थे। ठीक है, सी उन्हें ये समझ में आ रहा है कि आपने इस इंसान पे गिव अप क्यों किया, आपने इस इंसान से दूरी क्यों बनाई, आपने इस इंसान के को ब्लॉक क्यों किया, वो चीज़ें समझ पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि बहुत ज़्यादा आपने काइंडनेस शो करी, बट एक टाइम पर ऐसा हुआ कि इस इंसान की आप कोई भी बात बर्दाश्त नहीं कर पाए, क्योंकि आपने बहुत बार इस इंसान को माफ़ भी किया, बट ये ज़्यादा हो गया था। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। 4 ऑफ सॉर्ड्स देखते हैं क्यों है यहाँ। देखो वो बहुत बेताब है मिलने के लिए, बट वो अपने आप को स्पेस दे रहे हैं, आपको स्पेस दे रहे हैं। इररिप्लेसेबल, यस आप जैसा कोई हो ही नहीं सकता, जितने मर्जी लोगों में वो आपको ढूंढ ले, आप जैसा कोई नहीं मिलेगा। दुनिया में 10 लोगों से मिल लें, वो 12 लोगों से मिल लें, 100 लोगों से मिल लें, आप जैसा नहीं मिलेगा उन्हें। ये चीज़ यहाँ नज़र आ रही है। द फेट क्यों है देखते हैं। जिस कार्ड पे क्लियर कट मैसेज आता है ना, मैं उस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाती हूँ। जहाँ पर मुझे लगता है मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि उस कार्ड का मीनिंग क्या था, वो क्या बताना चाह रहा था। ठीक है, द फेट, दे ओ माय गॉड, मैंने कहा था ना समय किस्मत पे बहुत भरोसा है इस इंसान का, बहुत ज़्यादा। उस इंसान को क्लैरिटी है, कुछ चीज़ों के बीच में कर्मा आ रहा है। ठीक है, टिकटॉक, उन्हें लग रहा है समय बीतता चला जा रहा है, आप मूव ऑन हो जाओगे, आप अपनी शायद आप मूव ऑन हो चुके हो, या अब जो टाइम आपकी तरफ आने का है वो शायद सही नहीं है। अगर ये आपकी तरफ आते हैं तो शायद आप रिजेक्ट कर दोगे। क्यों? क्योंकि लाइफ में आपने बहुत दुख झेले हैं इनके लिए। ठीक है, टू बी फेयर देखते हैं। आ गई ना यहाँ पे, देखो 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। मैंने कहा था ना कि अगर वो इंसान मैरिड है तो वो इंसान आपको कमिटमेंट नहीं दे सकता। ठीक है, किसी प्रोफेशनल से वो इंसान बात कर रहा है, कैसे वो इस रिश्ते को बना के रखे, बोला था। ये देखो 7 ऑफ सॉर्ड्स, छुपा के रखना चाहते हैं वो इस रिश्ते को, क्योंकि इस रिश्ते में कोई तो मैरिड है। आप हो सकते हो, वो हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए 6 ऑफ पेंटिकल ये भी बता रहा है कि इस इंसान को समझ में आ रहा है कि ये इंसान अपनी जिम्मेदारियों से भागे थे, और इनको ये चीज़ अब समझ में आ रही है क्यों आप इस इंसान से दूर हुए, क्यों कर्म बीच में आ रहे हैं, क्यों आप इस इंसान को इग्नोर कर रहे हो, क्यों जो है इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। वो सारी चीज़ें यहाँ समझ में आ रही है, क्योंकि वाई का कार्ड है साथ में। ठीक है, ओके, लेट्स चेक और क्या एनर्जीज हैं यहाँ पर। वाई की एनर्जी क्यों है, वाई क्यों एंडिंग हुई आप लोगों के बीच में, और यहाँ 10 ऑफ कप्स, क्यों अच्छा भली चीज़ें सारी खराब हो गई।
चलो मूड देखते हैं इस इंसान के, इमोशंस क्या हैं इस समय, क्या चल रहा है इनके इमोशंस में। ग्रेटफुल हैं आपको लेकर, क्या बात है भाई, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें तो सिखा दी आपने इस इंसान को, ग्रेटफुल होना सिखा दिया। ओ मैंने कहा था ना, जब हम अकेले होते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। देखो आपने इस इंसान को ईश्वर से जोड़ना सिखा दिया, आपने इस इंसान को ये सिखा दिया कि ये जो दूर की मोह माया अच्छी लग रही है ना, जो दूर के लोग अच्छे लग रहे हैं वो सही नहीं हैं। ओके, इस बहुत अच्छी एनर्जी है, इनको लेट गो करना सिखाया है आपने। कुछ कुछ बातों को, ये हमेशा ना मतलब पकड़ के बैठे रहने वाले इंसान की हर चीज़ को पकड़ के बैठे रहो, 4-4 साल तक उस बात के ऊपर बैठे रहो कि हाँ तुमने ऐसे बोला था, तुमने तो वो चीज़ें इन्होंने आपने सिखा दी इनको कि कुछ चीज़ें लेट गो भी करनी पड़ती है। बहुत अच्छी एनर्जी है। लेट्स चेक इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है, ये पर्सन क्या नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं आपके लिए। हाई प्रीस्ट, द लवर्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, द हैंगमैन। ओके, सो यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स जो है ना वो ये है कि इस इंसान को अभी कमिटमेंट वाले रेशो में आना ही नहीं है, उस वाले सिनारियो में आना ही नहीं है। रिश्ते को ये छुपा के रखना चाहते हैं, जो कि बात मैंने पहले भी कही है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा है कि पर्सन न्यू बिगनिंग ज़रूर करना चाहते हैं, बट अभी ऐसा नहीं है कि ये आएंगे, ये आपका वेट कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी सिनारियो में देखते हैं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। ये ज़्यादातर जो है ना थोड़ी सी डिले की एनर्जी है, थोड़ा टाइम लग सकता है इसमें, 6 वीक्स लग सकते हैं। ओके, ये देखो यहाँ पर हाई प्रीस्ट की एनर्जी फिर से आई है। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में चीज़ें थोड़ी सी ऐसी चल रही हैं जहाँ पर अकेलापन है, आपके पार्टनर अकेले रहना चाह रहे हैं, इस इंसान के बारे में कुछ जाना है इन्होंने। ठीक है, ऐसी एनर्जीज हैं और ये एंडिंग करने के बारे में सोच रहे हैं। कार्मिक रिलेशनशिप मैंने कहा था कुछ लोगों के लिए हो सकता है, तो यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ इनका कार्मिक रिलेशनशिप है और ये पर्सन इस रिश्ते को एंड करने के बारे में सोच रहे हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा भी है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच रिश्ता एंड हो चुका है, बट अभी ऑफिशियली सबको पता नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं फैमिली क्या सोचती है आपके लिए। टावर, फैमिली अपसेट है एंड आई जस्ट सॉ 222। ठीक है, जब मैंने बोला फैमिली अपसेट है, किसी डिसीजन की वजह से अपसेट है। एंड द डेविल देखो है ना, किसी चीज़ का डर। द टावर ये कहता है कि कहीं ना कहीं घमंड टूट गया है इस फैमिली का, ये फैमिली थोड़ा सा टेंशन में तो है। ओ घमंड, ईगो की बात हो रही है, देखो द मून। यस भाई, यहाँ पर घमंड तो ज़रूर टूटा है कुछ लोगों का। ठीक है, कुछ लोगों की बातें पब्लिकली सामने आ गई हैं, अभी तक शायद छुपा हुआ था। कुछ लोगों का कहते हैं ना मुखौटा पहना हुआ था, वो मुखौटे खुल गए हैं। और यहाँ पर 6 ऑफ कप्स विद डेविल। ओके, सो एस ऑफ सॉर्ड्स। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन का ऑब्सेशन आपकी तरफ बढ़ रहा है, जो कि इस रिश्ते को बनाने के लिए शायद इनकी फैमिली तैयार नहीं है अभी, बट आपके पार्टनर आप कह सकते हो कि जैसे डिफेंस कर रहे हैं, इस रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और आउटकम में ये भी है कि आपके पार्टनर की फैमिली को ये लगता है कि शायद आपके पार्टनर जो हैं आपसे अटैचमेंट की वजह से अपनी फैमिली से डिटैच हो रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अभी उस चीज़ का है कि कंट्रोल, कि हम कंट्रोल में रखें चीज़ों को। ठीक है, ये एनर्जीज नज़र आ रही है। तो अभी आउटकम खैर कुछ नहीं नज़र आ रहा मुझे यहाँ पर। ओके, यहाँ पर ईगो ज़्यादा नज़र आ रही है, प्यार से हावी आ रही है ईगो। तो यहाँ पर ऐसा है कि चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट अभी नहीं, अभी ईगो आ रही है बीच में। ठीक है, गाइडेंस है, क्लियर रहो, अपने आप को जितना हो सके कंटेंट रखो, अपने आप के साथ व्यस्त रहो, मस्त रहो, ज़्यादा लोगों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। क्लैरिटी रखो आप क्या चाहते हो। ठीक है, बस क्लैरिटी रखो अपने थॉट्स में, क्लैरिटी रखो अपने बात में, जो बात रख रहे हो सामने वाले के सामने। ठीक है, सो टाइम लगेगा, बट यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों के लिए है अभी, आपके पर्सन बनाने में लगे हुए हैं फैमिली को, बट शायद फैमिली मान नहीं रही है अभी। ठीक है, ये थी रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो तो लाइक करना, बताना मुझे। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, उससे पहले नेम इनिशियल्स निकाल दूँ वही, फिर मुझे मैसेज आएगा दीदी नेम इनिशियल्स नहीं लिए आज। UGHMXZPS आपके पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।